हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अभी हाल में ही इंडिया गेट पर जो एटर्नल फ्लेम थी उसको नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम के साथ मर्ज कर दिया गया है। उसका क्या रीज़न है। नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में बात करूंगा। ये कब बना, अ, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका क्या रीज़न है बनाने का, और इंडिया गेट के बारे में बात करूंगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में, ये कब बना, किस लिए बनाया गया। तो कोशिश करूँगा छोटी सी वीडियो रखूँ और सिर्फ रेलेवेंट चीज़ आपको जल्दी से जल्दी बता पाऊँ। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया गेट को 1931 में शायद से बिल्ड किया था। और उसका कारण था कि जो भारतीय सेना के जो सोल्जर्स थे उन्होंने जितनी भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी को सर्व करते हुए अपना सेक्रीफाइस दिया था, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या अफ़गान वॉर हो या और भी तमाम वॉर हो ब्रिटिश के रूल के वक्त, उनके बलिदान को रिकॉग्नाइज करते हुए इंडिया गेट को बनाया गया था। तो इसमें सिर्फ उन्हीं इंडियन सोल्जर्स के नाम थे, या उन सोल्जर्स के नाम थे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व जिन्होंने किया और जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, जिन्होंने अपनी शहादत दी। तो अब ये 1931 में बना था, तो नाम तो वहीं तक के ही इंस्क्राइब किए गए होंगे, उससे उससे पहले के। तो अब आज़ादी हुई 1947 में भारत देश की। तो आज़ाद देश ने भी कई लड़ाई लड़ी 1947 में जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर की जब विवाद चल रहा था, तो महाराजा हरि सिंह जी ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, तो उस वक्त भी हमने पाकिस्तान से आए काबिलों, ये जो आपके ट्राइबल्स थे, ट्राइबल फाइटर्स जो थे, उनके साथ हमने फाइट करी थी। तो उस युद्ध में भी हमने काफ़ी कुछ सैनिकों को खोया। उसके बाद 62 में चाइना के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 1971 में फिर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई जिसमें पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ। फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे हमने ऑपरेशंस भी किए। ऑपरेशन पवन था श्रीलंका में, ऑपरेशन मेघदूत था सियाचिन में, ऑपरेशन ट्राइडेंट था आपका 1971 में, जो हमने पाकिस्तान की कराची पोर्ट सिटी को उसके आसपास हमने ऑपरेशन किया था। तो इन ऑपरेशंस में भी हमने अपने सैनिकों को खोया। तो उनकी याद में भी हमने सोचा एक और मेमोरियल बनाया जाए, क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश बना था, ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना था, तो 1971 में ये लड़ाई ख़त्म हुई थी। और 1972 में ही रिपब्लिक डे वाले दिन 26 जनवरी को मेरे ख्याल में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस वक्त, तो उन्होंने वहाँ पे अमर ज्योति इरेक्ट करी थी। जो ये अमर ज्योति, बेसिकली अमर ज्योति क्या है, एक प्लिंथ बना रखा है और उस पर आपकी जो इन्वर्टेड राइफल है विद बेयोनेट, और उसके ऊपर इट इज़ कैप्ड बाय हेलमेट ऑफ अ सोल्जर, और उसके चारों तरफ चार वो ज्योति हमेशा जलती हैं। तो इसको एटर्नल फ्लेम बोलते हैं, अमर ज्योति। तो एटर्नल फ्लेम, तो ये सिंबलाइज करती है कि भाई ये सिंबलाइज करते हैं कि उन जवानों ने जिन्होंने त्याग किया इस देश के लिए 1971 की लड़ाई में। हालांकि उन सोल्जर्स का नाम नहीं है इंडिया गेट पर, लेकिन ये अमर जो ज्योति जलाई गई और ये आज तक जल रही थी वहाँ पर, ये सिंबलाइज करती थी कि उन जिन भारतीय सेना के जवानों ने डिफरेंट वॉर्स में सुप्रीम सेक्रीफाइस किया कंट्री के लिए। अच्छा, तो लेकिन 1971 से पहले भी कुछ लड़ाई हुई, जैसे मैंने आपको बताया 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 1947 में भी पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ जम्मू कश्मीर में जो आर्म कन्फ्लिक्ट हुआ था। और 1971 के बाद भी कुछ ऑपरेशंस हुए हैं हमारे, कुछ लड़ाई हुई है, कारगिल युद्ध हो चाहे जैसे कि 1999 में। तो उसके लिए हमने एक अलग से मेमोरियल 2019 में बनाया, नेशनल वॉर मेमोरियल, जिसका इनॉग्रेशन हुआ। और वहाँ पे भी एक सेंटर में एक फ्लेम अभी तक जल रही है, जो 2019 से जल रही है। तो 2000 तो अभी हाल में ही जो अमर ज्योति थी उसको उस नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो उसका कारण ये है कि मतलब एक तो वहाँ पे उन सभी सोल्जर्स के नाम नहीं है, और ज़्यादातर लोग अपना ट्रिब्यूट, या कोई सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हो गए या कोई हमारे बाहर के गेस्ट आते हैं, वो नेशनल वॉर मेमोरियल जाके ट्रिब्यूट पे करते हैं। तो लोग वहीं जाते हैं, नाम भी वहीं उन लोग सोल्जर्स के सबके लिखे हुए हैं। मैं उस पर आऊँगा, वो कौन से 4 चक्र हैं और उनके कौन से चक्र में नाम लिखे गए हैं उन सभी तमाम सोल्जर्स के। तो इसीलिए उस फ्लेम को उसके साथ मर्ज कर दिया गया है।
तो ये फ्लेम अभी तक जल रही थी वहाँ पे। तो पहले एलपीजी के कनेक्शन से वो लगातार जलाई जा रही थी, बाद में उसको पाइपलाइन नेचुरल गैस से जलाया गया, और अब वो मेरे ख्याल में एक्सटिंग्विश कर दी गई है मर्ज करने के बाद। लेकिन तो नेशनल वॉर मेमोरियल जब बनाने की बात चल रही थी तो इसके लिए ग्लोबल कंपटीशन हुआ था कि भाई अपने अपने डिज़ाइन दो। तो कोई चेन्नई के कोई फर्म ने कोई चेन्नई की फर्म सिलेक्ट हुई थी, तो उनका डिज़ाइन लोगों को पसंद आया। तो वो डिज़ाइन के बारे में बात कर लेता हूँ कि नेशनल मेमोरियल दिखता कैसा है। तो नेशनल वॉर मेमोरियल में सबसे पहला सर्कल आता है आपका रक्षा चक्र। तो रक्षा चक्र मतलब सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, राइट। तो उसमें ट्रीज हैं उस सर्कल के चारों तरफ। तो वो ट्री सिंबलाइज करते हैं कि हमारे जो देश के सोल्जर्स हैं वो कैसे जो आउटर लेयर में कैसी कंट्री की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो हर एक ट्री उसमें सिंबलाइज करता है कि हर एक सोल्जर इस देश को निरंतर प्रोटेक्शन दे रहा है। ये पहला सर्कल है। उसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं अंदर, एक के अंदर एक। तो उसके बाद आप और अंदर जाएंगे तो अगला चक्र आता है आपका त्याग चक्र, सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस। तो नाम से ही पता चलता है कि यहाँ इस चक्र के अंदर ग्रेनाइट टैबलेट्स हैं रिंग के रूप में, और उसमें उन तमाम सोल्जर्स के नाम इंस्क्राइब्ड हैं जिन्होंने इस देश के लिए इस आज़ाद देश के लिए 1947 या उसके बाद किसी भी वॉर में, और मैं सिर्फ वॉर की बात नहीं करूँगा, वॉर हो या कोई ऑपरेशन हो या कोई आर्म कन्फ्लिक्ट हो, जैसे कि मैंने छोटे छोटे ऑपरेशन भी बताए, ऑपरेशन सियाचिन, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पवन, ठीक है, या जो भी वॉर हुई है, उन सभी जवानों ने और सोल्जर्स ने जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, उन सभी के नाम वहाँ पर शामिल हैं। तो अभी हाल का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, 25,000 से ज़्यादा का है, 25,942 सोल्जर्स के नाम इंस्क्राइब्ड हैं, लेटेस्ट डाटा है। तो जब भगवान न करे जब भी किसी सोल्जर की शहादत होती है तो उसका नाम वहाँ पे इंस्क्राइब किया जाता है। तो त्याग चक्र वो है, और उसमें उनका नाम और वो उनकी रैंक क्या थी और वो कौन सी रेजिमेंट से थे, ये 3 चीज़ें मेंशन है। आप और अंदर जाएंगे, जो तीसरा सर्कल आता है वो आता है वीरता चक्र, सर्कल ऑफ ब्रेवरी। तो उसमें नाम से ही पता चलता है, उसमें पोर्ट्रे किया गया है कि हमने बेसिकली उसमें मुराल्स, ब्रॉन्ज मुराल्स हैं, 6 ब्रॉन्ज मुराल्स हैं। तो उस पर डिपिक्ट किया गया है कि किस तरीके से बेसिकली वो पोर्ट्रे करता है कि जो इम्पोर्टेंट हमारी बैटल्स हुई हैं उसमें हमारे सोल्जर्स ने कैसे बहादुरी अपनी दर्शाई। तो उसमें जैसे कि आपका बैटल ऑफ लोंगेवाला पोर्ट्रे की गई है, आपकी ऑपरेशन मेघदूत जो सियाचिन में, मैंने जिसके बारे में जिक्र भी किया था अपनी कारगिल वॉर सीरीज़ में। तो ऑपरेशन सियाचिन, ऑपरेशन ट्राइडेंट, इन सभी बैटल्स को दिखाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो वो बेसिकली वॉल्स हैं, वॉल्स के ऊपर उनके मुराल्स लगे हुए हैं, ब्रॉन्ज मुराल्स। तो वो बहुत मतलब आपको जाना चाहिए ऐसा देखने के लिए इस नेशनल वॉर मेमोरियल को। मैं भी अभी तक नहीं गया हूँ, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं जल्दी अपने साथी के साथ जाऊँगा देखने के लिए। उसके बाद आप जब अंदर जाते हैं तो सबसे अंदर का जो सबसे इनर मोस्ट सर्कल है उसको बोलते हैं अमर मेरे ख्याल में अमर चक्र, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ अमर चक्र बोलते हैं। तो वो बेसिकली वो सिंबलाइज करता है। तो वहाँ उस इनर सर्कल के अंदर एक एटर्नल फ्लेम है, एक ओबेलिस्क है, और उसके ऊपर हमारा अशोक का चक्र है, और वहीं पर ही इटर्नल फ्लेम है जिसमें अभी इंडिया गेट वाली इटर्नल फ्लेम मर्ज कर दी गई है। तो वो फ्लेम बेसिकली सिंबलाइज करती है कि उन जवानों ने जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, इस आज़ाद देश के लिए, वो उनकी भावनाएं, उनका जो उन्होंने देश के लिए इतना बहादुरी दिखाई, वो हमेशा अमर है, अमर रहेगी। तो वो चीज़ को सिंबलाइज करता है। इसके अलावा वहाँ पर इस नेशनल वॉर मेमोरियल में 21 सोल्जर्स जिन्होंने जिन सोल्जर्स को हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला है, हमारी कंट्री का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र। तो हमारे देश में ऐसा 21 सोल्जर्स को दिया गया है, और ये बहुत कम सोल्जर्स को मिल पाता है जो बिल्कुल बहुत गजब की बहादुरी दिखाते हैं। तो उन 21 सोल्जर्स के बस्ट वहाँ पे बनाए गए हैं, और उसमें से एक सोल्जर मेरे गांव से हैं, होशियार सिंह दहिया। वो आई थिंक बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में उन्होंने बहादुरी दिखाई थी, और आई थिंक वो शायद से ग्रेनेडियर रेजिमेंट से थे। तो मेरे पापा ने पहले कभी बताया था, तो मुझे
इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। तो ये है जी। तो नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में बताया मैंने, इंडिया गेट के बारे में बताया। हालांकि कुछ लोग इसको अपोज कर रहे हैं कि भाई आपने अमर ज्योति को क्यों एक्सटिंग्विश किया। तो पर मुझे लगता है रीज़न सही है कि जहाँ पे लोग आ रहे हैं हो ट्रिब्यूट पे करने के लिए, और जहाँ पे सोल्जर्स के नाम भी हैं, तो वहीं पे ही वो एटर्नल फ्लेम होनी चाहिए। बाकी तो अपनी अपनी राय है सबकी। और अच्छी बात है। अब एक ऐसा, हालांकि आप इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पे इंडिपेंडेंटली भी अलग अलग वॉर मेमोरियल बने हुए हैं किसी पर्टिकुलर रेजिमेंट के या किसी पर्टिकुलर रीजन के। लेकिन ऐसा कोई मेमोरियल नहीं था जो नेशनल लेवल पे उन सभी सोल्जर्स के जहाँ पे नाम इंस्क्राइब हो। तो वही नेशनल वॉर मेमोरियल है। और ये नेशनल वॉर मेमोरियल सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो बेसिकली हम ये जो रीजन मैं बता रहा हूँ आपको, न्यू दिल्ली का जो ये रीजन है जहाँ पे आपका इंडिया गेट है, पार्लियामेंट है, नेशनल वॉर मेमोरियल है, ये इन सबको रीडेवलप किया जा रहा है। तो उसका ये हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट की भी एक नई बिल्डिंग बनाने के ऊपर बात चल रही थी कुछ टाइम पहले। तो वो भी उस रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। तो इस पर करीब 180 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस पर्टिकुलर नेशनल वॉर मेमोरियल पर जब ये बना था। और आई एम रियली एक्साइटेड। जब भी वक्त मिलेगा तो अपने साथी अमर के साथ ज़रूर जाऊंगा देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर